सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब सभी भगत क्रांतिकारी साथियों को सत साहिब और जगत के भाइयों को नमस्ते। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आदि आदि। भगत भाइयों, मैं रमाकांत राठौर, ग्राम पोस्ट सुरसी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। मोबाइल नंबर है 817392 3159, 817392 3159। भगत भाइयों, हम अपने पूर्व साथियों से कहना चाहते हैं, पूर्व साथी इसलिए क्योंकि हम भी उनके साथी सब जगह आते जाते थे, चंडीगढ़, हरियाणा और वहाँ रोहतक और भिवानी, ऐसे हिसार, पता नहीं कहाँ कहाँ गए उनके साथ में, जब हमको ये जानकारी नहीं थी। इसके बाद हमको जानकारी होने पर हमने अपना सही रास्ता चुना और गुरु जी के आदेशों का हम पालन कर रहे हैं। जो आदेश गुरु जी ने हमें सत्संगों में दिए और सत्संगों में कहा, सत्संगों में सब सुनाया, सत्संग के माध्यम से ही उन्होंने आदेश निर्देश सब पहले से ही दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं हरा पाएंगे, और आज हमारे साथियों को इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट इन्होंने हरा दिया, गुरु जी को पीछे कर दिया। और आज ये हमको दिखाते हैं कि देखो, गुरु जी की वीडियो कॉल आ रही है जिसमें गुरु जी कह रहे बच्चों बैठ जाओ, बच्चों खड़े हो जाओ, हैं माताएं बहनें एक तरफ हो जाओ। ये हिसार जेल में क्या ये मोबाइल वहाँ दे के आए हैं जो वहाँ से व्हाट्सअप चलता है, या सरकार ने उनको वीडियो कॉलिंग के लिए मोबाइल दिया हुआ है? वो नंबर कौन सा है अगर इनसे पूछो तो ये नहीं बता पाएंगे। ये कहेंगे कि ये तो परमात्मा की लीला है। हैं अगर परमात्मा की लीला है तो तुमने ये 72 वकील क्यों खड़े किए हैं, जिसमें एक वो महा झूठा उल्लू का पट्टा AP सिंह, जिसका कहीं लिस्ट में नाम नहीं। रामपाल जी महाराज के किसी भी केस की वकीलों की लिस्ट में AP सिंह का नाम नहीं है, और अगर लिस्ट में नाम है तो कोई दिखाए। वो ये कहता हमने इसमें बरी करा दिया, उसमें बरी करा दिया, उसमें बरी करा दिया। जब तुमने बरी करा दिया तो फिर वो परमात्मा नहीं है? हैं बरी तुमने करा दिया, और अब अगर वो वहाँ है, सजा हो गई, तो वो लीला है। अगर वो लीला है तो फिर तुम कमांडो क्यों बने हुए थे? परमात्मा है, अगर वो लीला कर रहे हैं तो तुम कौन सी लीला कर रहे हो? कृष्ण भगवान आए, उन्होंने लीला की तो उनके साथ ग्वाल वालों ने भी उनका सहयोग किया, और तुम उल्लू के पट्ठो परमात्मा जेल गए तो तुम अपनी जमानत करा करा के भाग आए। तुम उनकी लीला में सहयोग करते, मना कर देते हम नहीं जमानत लेंगे, हम साथ ही रहेंगे, जब कभी आएंगे तब हम बाहर निकलेंगे। लेकिन तुमने चुपचाप जैसे तैसे अपनी जमानतें करवाईं और गुरु जी को लीला करने के नाम पर छोड़ दिया। हैं गुरु जी हमारे कहते हैं कि कोई मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं मूर्ति बुरी नहीं है, मूर्ति से हमें उस चीज़ की याद आती है। जैसे सेव की मूर्ति हो, पत्थर की या प्लास्टिक की, तो उस मूर्ति से हमको याद आता है कि सेव हमको ढूंढना चाहिए, कहाँ मार्केट में मिलेगा, उस सेव के क्या गुण है कि उस मूर्ति को, प्लास्टिक के सेव को खाने लगो। और आज तुमने हमारे गुरु जी के रहते से होते हुए और उनकी पत्थर की मूर्ति बनवा दी। अरे हराम जादो, उल्लू के पट्ठो, नमक हरामो, तुमको तो नर्क तो क्या है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुमको किस जगह जन्म मिलेगा। और तुम अब ठेका लिए घूम रहे हो सतलोक ले जाने का। आओ 20 चक्कर लगवाओ और सार नाम पाओ। हैं 2 रामायणी करवाओ, 2 रामायणी में 4 पाठ करवाओ, हैं 4 लाख रुपया वहाँ पहुँचाओ और सार नाम पाओ। सार नाम की टिकट ऐसे बेच रहे हो जैसे कहीं पन की मंदिर भेज रहे हो। हैं हरामियों, हम अपने भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि हमारे जो भी साथी हैं पूर्व या जगत के भाई, ये पुस्तक पढ़ें।
ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक पढ़िए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़िए, जिसमें गुरुजी के केसों की और जो आज नामदान सेंटर चला रहे हैं, जो व्यवस्थापक बने हुए हैं, उनकी सारी सच्चाई दी हुई है। ये पुस्तक पढ़िए, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक परमात्मा की प्रेरणा से बिहार के सीनियर एडवोकेट सासाराम के रोहतास जिले के रहने वाले श्री शशिभूषण सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी हुई है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ये पुस्तक पढ़िए, और जो ये कह रहे हैं कि ये किताब मत पढ़ना नहीं तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तो ये गुरुजी से ऊपर का आदेश है, गुरुजी के आदेश नहीं है। गुरुजी ने कहा था कि सभी की पुस्तक पढ़िए और फिर हमारी पढ़िए, फिर उससे मिलान कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। जब तक तुम ये पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें सच्चाई, झूठ और सच का पता कैसे लगेगा। आज तुम इनके कहने में आ रहे हो, गुरुजी की सारी बात छोड़ चुके हो और ये फेक वीडियो पर भरोसा कर रहे हो। आप लोगों को याद होगा, नहीं तो सर्च करना, एक फेक वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फेक वीडियो बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को गरबा खेलते हुए दिखाते हैं। एक गरबा नाच होता है, डांस होता है गरबा का, गुजरात का, उसमें प्रधानमंत्री जी को डांस करता हुआ दिखाते हैं और उन्होंने तुरंत आके टीवी पर, मीडिया में उसका खंडन किया कि बताइए, अब हम जब कभी स्कूल में पढ़ते थे तब गरबा करते थे, अब हम इस उम्र में, अब तो गरबा का नाम ही नहीं, हम लोगों के पास इतनी फुर्सत ही नहीं। प्रधानमंत्री ने उसका खंडन किया। और उल्लू के पट्टो, जो तुम ये वीडियो दिखा रहे हो गुरुजी का, अगर उनको मौका समय मिल जाए तो वो खंडन